तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 113 और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर होंगे क्योंकि इस एपिसोड का लास्ट सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगता है कि राइटर ने मेरी सुन ली और उसने यहाँ पर वो सीन डाल दिया है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन ब्रेक थ्रू कर लेता और उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता, अपनी तलवार उठाता और साथ ही अपनी शर्ट फाड़कर अपने डोले शोले दिखाता है। तो दूसरी तरफ से हमारा जो जूल यांग होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, साथ ही वो अपनी स्पेशल आंख से उसकी एनर्जी को महसूस करता और कहता है ये एक बहुत ही विकेड और बिजार एनर्जी है, यानी कि एक किस्म की डिमोनिक एनर्जी और इस तरह की डार्क डिमोनिक एनर्जी जिससे मुझे भी यहाँ पर डर महसूस हो रहा है। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। इस तरह की एनर्जी जैसे कि यहाँ पर मुझे एक डार्कनेस की अबिस के अंदर खींच कर ले जाएगी, मुझे गहरी खाई के अंदर खींच कर ले जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो जूल यांग उसे कहता है कि क्या तुम एक डीमन हो, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी तुम्हारी बॉडी से निकल रही है ऐसे लगता है कि तुम एक ट्रू डीमन हो। तो हमारा जो जॉन होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे एक डीमन कह रहे हो, अच्छा तो तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं एक डीमन हूँ। दूसरी तरफ से जूल यांग अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथों के ऊपर वहां पर पसीना निकल रहा होता है, यानी कि उसे डर महसूस हो रहा है। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ अगर तुम यहाँ पर मुझे एक डीमन समझ रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर अपनी नई एनर्जी को एक नाम देना चाह रहा था। इस डार्क एनर्जी को मैं यहाँ पर आज के बाद से डिमोनिक की का नाम दूंगा। और हमारा जॉन वहां पर उस एनर्जी को डिमोनिक की का नाम दे देता है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जूल यांग जो होता है वो कहता है कि इस बंदे को यहीं पर मारना होगा वरना कल को ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जूल यांग जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बात की गलत फहमी हो गई है। तुमने अभी भी यहाँ पर रिवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस तो मिल जाती है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको या फिर मुझसे बात कर सको या मुझसे फाइट कर सको। लेकिन क्योंकि तुमने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और मैं पिछले कई सालों से ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी एनर्जी को स्टेबल कर चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे फाइट कर सको। और दूसरी तरफ से हमारी ब्लू स्पिरिट जॉन से कहती है कि हम दोनों यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे, जैसे जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे वैसे कोऑर्डिनेट करना होगा क्योंकि तुम्हारी एनर्जी फिलहाल के लिए स्टेबल नहीं है। तो हमारा जॉन उसे कहता है नहीं तुम अपनी वुडन डॉल के अंदर छुप जाओ। वो कहती है क्या हो गया है। तो हमारा जॉन उसे कहता है क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि एक बहुत ही पावरफुल शामन इसी तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर उसने तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर लिया तो वो तुम्हें कैप्चर कर लेगा और उसके बाद मैं दो लोगों से एक साथ फाइट करके तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इस अकेले से निमटने के लिए मैं काफी हूं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अपनी एनर्जी को किसी दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करो ताकि वो उसका पीछा करते हुए उस तरफ चला जाए। तो हमारी ब्लू स्पिरिट वहीं पर से अपनी एनर्जी को वहां से एक अलग डायरेक्शन में फेंक देती है। तो जूल यांग कहता है कि अभी अभी इसने क्या किया। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या मतलब है किसने क्या किया। और ब्लू स्पिरिट वहीं पर लकड़ी की डोल बन जाती है और जॉन उसे अपनी जेब में रख लेता है। तो जूल यांग कहता है कि यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर नहीं, वो जो लड़की मेरी जूनियर सिस्टर के जैसी दिखाई देती है जो तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझसे फाइट कर रही थी, अभी अभी वो यहाँ पर एक लकड़ी की डोल में चेंज हो गई। तुम्हारा जॉन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम उसे देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंख कुछ ज्यादा स्पेशल है और तुम्हारे पास ये आंख नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ये तुम्हारी आंख चाहिए। तो इसी के साथ ही जूल यांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आंख निकाल सकते हो। और दोनों वहां पर एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, फिर साथ ही गायब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वहां पर स्पीड में फाइट चल रही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों की पावर लेवल सेम होती हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो जूल यांग जो होता है वो इस बात से हैरान होता है कि इस ब्रेक थ्रू करने के बाद अब यहाँ पर इसकी स्पीड कम से कम इतनी बढ़ चुकी है कि ये मेरे हर एक रिएक्शन, यानी कि मेरे हर एक जब भी मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ उसके बदले में यहाँ पर रिएक्शन देता है और साथ ही वो स्वर्ड फॉर्म ऑफ हीवन को यूज करते हुए हमारे जॉन के ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा जॉन जो होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक मूनलेस विंड वाइट स्वॉर्ड के टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाता है। दोनों की स्लैशेस वहां पर आपस में टकरा रही होती है और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। तो जूल यांग उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताऊं कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल के ऊपर तो पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो एक्सपीरियंस का है। जबकि हमारे जॉन को उसके कंधे के पास वहां पर एक वीक स्पॉट दिखाई देती है। तो जॉन अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो जूल यांग की गाल के ऊपर एक कट लग जाता है। तो हमारा जॉन कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जूल यांग जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एनर्जी से बनी हुई स्वर्ड एक्टिवेट करता है और कहता है अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर जब अटैक करने लगता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ता है और अपने हाथ से अपनी तलवार को छोड़ देता है, जिसकी वजह से जूल यांग को उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो उसकी थोड़ी के ऊपर एक जबरदस्त घुटना मारता है और उसे कहता है
है। अवेकनिंग के बावजूद तुम्हारे पास काफी खतरनाक एनर्जी है, लेकिन जब तक तुम उसे यूज करना सीख नहीं लेते तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा जियोन उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही हमारा यूल रियोंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूं जिसे यहाँ पर रिवोल्यूशनरी राम में पहुंचने का स्पेशल टाइटल मिला है, और इस दुनिया में स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। कोई भी यहाँ पर हेवन एंड अर्थ में मेरे जितना पावरफुल नहीं है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जियोन की बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो हमारी ब्लू स्पिरिट भी चलाकर उसे कहती है कि लड़के लड़के क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही वहां पर टोड पॉइजन किंग मास्टर बेग साहब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेट यंग मास्टर यानी फर्स्ट यंग मास्टर यूल रियोंग, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लड़का मेरा डिसाइपल है, प्लीज यहाँ पर इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और उसके करीब पहुंचने के बाद उसे बताता है कि ये मेरा डिसाइपल है। तो यूल रियोंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि मैं इससे फाइट कर रहा हूँ, और क्या तुम यहाँ पर अपने फर्स्ट यंग मास्टर के सामने आकर अपने डिसाइपल के लिए माफी की भीख मांगने वाले हो? और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जब उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि देखो तो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, क्योंकि तुम पहले यहाँ पर मुझे पकड़ाई नहीं दे रहे थे, जबकि तुमने खुद यहाँ पर अपनी मौत को दावत दी है, तो फिर मैं यहाँ पर इस मौके को क्यों छोड़ूंगा? और इसी के साथ दिखाता है कि जहां पर हमारे यूल रियोंग ने अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर दंसाया था, वहीं पर हमारे जियोन के मसल्स जो होते हैं वो टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तो वो कहता है मैं अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो मुझे इसकी गर्दन काटनी होगी। और वो अपने दूसरे हाथ के ऊपर एनर्जी की स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन बेग साहब वहां पर नीचे उतरते हैं और उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर यूल रियोंग प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। क्या तुम मेरी मौजूदगी में यहाँ पर मेरे डिसाइपल को जान से मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया अभी कि ये मेरा डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही यूल रियोंग उसे कहता है तो क्या यहाँ पर इस बात से कोई फर्क पड़ता है? क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर के ऑर्डर को मना करोगे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि साइड के ऊपर रहो, जहाँ पर मुझे इस लड़के को मारने दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो तो फिर रोक कर दिखाओ, कि अगर तुमने यहाँ पर मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो फिर आज के बाद से मैं तुम्हारा भी दुश्मन हूँ। और तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो फिर चीफ भी तुम्हारे दुश्मन है। तो बेग साहब जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि यहाँ पर लाइन क्रॉस मत करो, तुम यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पर ऑर्डर चला सकते हो। और दूसरी तरफ हमारा जियोन जो होता है वो उसके बाजू को खींचकर खुद उसके करीब पहुंच जाता है और साथ ही वो बेग साहब से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसके बाजू को पकड़ कर रखो, हमारे पास इस तरह का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे टक्कर मारता है, जबकि दूसरी तरफ से यूल रियोंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे टक्कर मारोगे, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। अब वो यहाँ पर उसे टक्कर मारता है, दोनों अपने सर टकराते हैं। तो इसी के साथ ही जियोन का सर फूटता है और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ से हमारा जो यूल रियोंग होता है उसका सर भी फूटता है और उससे ब्लीडिंग हो रही होती है। तो यूल रियोंग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि देखता हूं कि तुम दोनों मिलकर कब तक यहाँ पर मुझे रोक कर रख पाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये एल्डर बेग साहब मुझे रोक कर रख पाएगा? जबकि हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से उसकी बॉडी के साथ लिपट जाता है और साथ ही वो अपनी स्पेशल पॉइजनस एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि हमारे जियोन का ब्लड और उसकी पूरी बॉडी क्योंकि ब्लड है, इसी वजह से वो उसकी बॉडी के साथ लिपट कर अपने पॉइजन को उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है और कहता है चाहे तुम यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ पर फुल ब्लड तुम्हारा यानी फुल पॉइजन तुम्हारी बॉडी के आर पार होगा तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को नॉलिफाई कर पाओगे? लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। और यूल रियोंग जो होता है अब यहाँ पर उसे भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर पॉइजन उसकी पूरी वेन्स के अंदर फैल गया तो वो उसे नहीं निकाल पाएगा। तो यूल रियोंग जो होता है वहीं पर से अपने हाथ के ऊपर उसने जो स्वर्ड एक्टिवेट की होती है वहीं पर से अपने हाथ को हमारे जियोन की तरफ मोड़ता है, ताकि वो उस एनर्जी की स्वर्ड जो है उसका रुख हमारे जियोन के सर की तरफ हो जाए। और वो तलवार जो होती है वो जैसी हमारे जियोन के सर के अंदर पियर्स होने लगती है और वो उसे कहता है कि कमीने कही कि मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। और जब वो तलवार जियोन के और ज्यादा करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही बेग साहब जो होते हैं वहां पर यूल रियोंग की गर्दन के ऊपर मारते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि पॉइजन की वजह से वो पहले काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तो उसके बेहोश होने के बाद बेग साहब से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि अब इतना काफी है। तो अब यहाँ पर वो जियोन से कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तो जियोन कहता है नहीं, मुझे इस कमीने को मारना है। तो बेग साहब उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर इस लड़के को मार दिया तो फिर यहाँ पर इस सेक्टर के चीफ हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम उनके फर्स्ट डिसाइपल को इस तरह से नहीं मार सकते। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि ये कमीना मुझे मार सकता है तो मैं इसे क्यों नहीं मार सकता? अगर यहाँ पर मैं इसे अपना दुश्मन बना सकता हूँ तो फिर चीफ को भी बना सकता हूँ। लेकिन मास्टर बेग साहब की बात मानने के बाद वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इस कमीने को जिंदा छोड़ देता हूँ। और साथ ही हमारा जियोन कहता है लेकिन एक चीज वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही हमारा जियोन उसकी आंख के अंदर अपना हाथ डालता है, उसकी आंख के अंदर से उसकी आई बॉल को बाहर निकाल लेता है और कहता है इस कमीने के लिए ये आंख कुछ ज्यादा स्पेशल है, इस कमीने के पास ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कमीना तो वैसे भी मुझसे बदला लेने के लिए आने ही वाला है। तो चलो अगली बार ये कम से कम इस आंख को तो यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 113 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन अब यहाँ पर क्या करेगा। क्या अब यहाँ पर उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब यहाँ पर चीफ को पता चलेगा, जो कि इस सेक्टर का सेक्टर लीडर है, उसे पता चलेगा कि उसका फर्स्ट डिसाइपल बुरी तरह जख्मी है, उसकी
आंख भी निकल गई है तो वो क्या करेगा।